नन्ही जलपरी बेबी शार्क। एक समय की बात है, गहरे चमकते समुद्री राज्य के नीचे ठंडे पानी में एक बड़ा और बहुत खतरनाक शार्क गैंग था, जिससे हर कोई डरता था। ये शार्क गैंग सभी समुद्री जीवों के साथ दुर्व्यवहार करता था और अपने बड़े तीखे दांतों के साथ उन्हें डराता था। सबसे छोटे शार्क को सब बेबी शार्क बुलाते थे। उसे नाचना गाना बहुत पसंद था। अरे तुम फिर से गा रहे हो? हम जैसे शार्क नहीं गाते, समझे बेबी शार्क? क्योंकि हम एक गैंग हैं। पर नहीं, मैं आपकी तरह नहीं। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता। चुप रहो, ये बकवास है। मतलबी शार्क गैंग बेबी शार्क को अपने साथ ले गया और तैरकर समुद्र के उस अंधेरे भाग में पहुंचा जहां समुद्री चुड़ैल वेगा अपनी गुफा में रहती थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर सांप पहरे पर तैनात था, किंतु वो अपने दोहरे सिर के साथ समुद्री घास की आइसक्रीम खाने की कोशिश में व्यस्त था। मजा आ गया। अब मेरा आराम करना तो बनता है। यहाँ तक कि सांप ने शार्क को अपने ठीक पीछे तैरते हुए भी नहीं देखा। बेबी शार्क ना चाहते हुए भी अपने मतलबी भाइयों के पीछे चलता रहा और समुद्री चुड़ैल वेगा का भयानक चेहरा देखा। तो तुम आ ही गए। इन समुद्रों में सबसे ज्यादा विश्वास मुझे तुम पर है, बूझो क्यों? क्योंकि हम पूरे सागर में शार्क के सबसे बड़े, खतरनाक और भयानक गैंग हैं। बिल्कुल सही। मैं भूखी हूँ। जाओ मेरे लिए छोटी प्यारी डॉल्फिन लाओ और मेरी भूख मिटाओ। कोई बात नहीं, आपका मतलब केक का टुकड़ा? वेगा के आदेश का पालन करने के लिए शार्क गैंग तुरंत गुफा से निकल पड़ा। वो इतना तेजी से तैर रहे थे कि बेबी शार्क के लिए उनके साथ कदम मिलाना मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि कभी-कभी वो अपने बड़े भाइयों की पंखों के बीच पिस भी जाता था। उसे ये योजना कतई पसंद नहीं आई थी। इस बीच शानदार द्वीप समुद्र राज्य में राजा पोसाइडन की 3 खूबसूरत जलपरी बेटियां शाही समुद्र के कमरे में खेला करती थीं। आर्या अपनी बहनों में सबसे छोटी और सबसे सुंदर, अपनी पूंछ के साथ समुद्र में रहने में सक्षम थी और जब वो अपने पति राजकुमार एडवर्ड के पास लौटती तो वो जमीन पर होती और उसकी पूंछ टांगों और पैरों में बदल जाती। मुझे लगता है तुम्हें बस यही तो चाहिए, चलना और बोलना। बिल्कुल सही, मैं एक वॉकी टॉकी हूँ। मुझे राजा की जादुई शक्तियों की कहानी फिर से सुनाओ ना। एक दिन जब सभी मछलियाँ गर्मी के महासागर का आनंद ले रही थीं, नन्हा डॉल्फिन डॉल्फी अपनी अच्छी दोस्त आर्या जलपरी से मिलने के लिए गहरे समुद्री राज्य में आया। राजा पोसाइडन ने डॉल्फी से कहा कि आर्या वहां नहीं बल्कि धरती पर राजकुमार एडवर्ड के साथ है। इसलिए नन्हे डॉल्फिन डॉल्फी ने उसे देखने के लिए जाने का फैसला किया और सतह की ओर तैर गया। लेकिन तभी खतरनाक शार्क गिरोह ने उसे देखा और उसके रास्ते में आ गए। हे बॉस, यहाँ एक छोटी डॉल्फिन है, बिल्कुल जैसी वेगा चाहती है। तो जब मैं 3 तक गिनती करूं तो उसे घेर लेना। 1, 2। लेकिन बड़े भाई के 3 गिनने से पहले ही सबसे बेवकूफ शार्क बाहर कूद गया। मैंने अभी तक 3 नहीं कहा था। बेबी शार्क ने देखा कि क्या हो रहा था और उसने अपने भाइयों को डॉल्फिन का अपहरण करने से रोकने की कोशिश की। रुको, मैंने कहा रुको, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। लेकिन उसके बड़े भाई बड़े और ताकतवर थे। वे डॉल्फिन को पकड़ने के लिए उसके ठीक पीछे तैर रहे थे। काश मैं एक बड़ा ताकतवर शार्क होता,
तब मैं अपने भाइयों को रोक सकता था। मुझे उस छोटे डॉल्फिन की जान बचानी है। बेबी शार्क अपने भाइयों के पीछे तैरने लगा और डॉल्फिन को बचाने के बारे में सोचने लगा। इधर किनारे पर आर्या और प्रिंस एडवर्ड समुद्र के किनारे महल के घाट पर टापू का खेल खेल रहे थे। आर्या के लिए वो डॉक उसके सामने का दरवाजा था। 5, 6, 7। अब आपकी बारी है। इसे देखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे नहीं, तुम जीत गए। लेकिन समुद्र के नीचे सब कुछ ठीक नहीं था। समुद्र के अंधेरे हिस्से में नन्हा डॉल्फिन डॉल्फी रो रहा था, एक पिंजरे में। मदद करो कोई मेरी। क्या कोई बाहर है? मैं पिंजरे में फंस गया हूँ। मैं एक काल कोठरी में क्यों हूँ? मेरी मदद करो। मुझे किसी का भोजन नहीं बनना। सांप ने उसे सुना और पिंजरे के सामने आ गया। हमने तुम्हें किसी उद्देश्य से पकड़ा है, समझ गए? उद्देश्य से। अब चुप रहो, तुम कैदी हो। मेरे भोजन के साथ खेलना बंद करो सांप। जाओ यहाँ से, जाकर पहरा दो। अच्छा, अगर ये आर्या का नन्हा डॉल्फिन दोस्त नहीं है, डिनर पर आने के लिए धन्यवाद। डॉल्फी डर गया था, लेकिन जैसे ही समुद्री चुड़ैल वेगा घूमते हुए दूर गई, बेबी शार्क ने दीवार के झरोखे से देखा। ये हैरान करने वाला था कि डायन की गुफा के आसपास सुरक्षा की कितनी कमी थी। डॉल्फी एकदम से डर गया। हाय, डरो मत, सब ठीक है नन्हे डॉल्फी। मैं अपने भाइयों की तरह नहीं हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। सच? तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। बेबी शार्क ने सलाखों को कुतरना शुरू कर दिया, लेकिन पिंजरा बहुत मजबूत था। आर्या, तुम्हें जलपरी आर्या को बताना चाहिए। वो जमीन पर सागर के समीप महल में है। वो मदद कर सकती है। बेबी शार्क ने डॉल्फी की बात सुनी और पानी की सतह पर तैर गया। सतह पर जलपरी आर्या और प्रिंस एडवर्ड ने सूर्यास्त होते समय पानी में अपने पैर छींटे, लेकिन तभी उन्होंने शार्क के करीब आने पर गौर किया। अरे ये क्या है? डॉल्फिन? ये एक शार्क है मेरे राजकुमार, सावधान रहो। बेबी शार्क डॉग के करीब आया और अपना सिर पानी से बाहर निकाला। डरो मत, मैं बेबी शार्क हूँ। आपका नन्हा डॉल्फिन दोस्त मुश्किल में है। वो वेगा की गुफा में कैदी है। डॉल्फी, बाय एडवर्ड। लेकिन ये शार्क तो बोलती भी है। जब आर्या समुद्र में कूद गई तो उसके पैर गायब हो गए और उसकी पूंछ वापस आ गई। आर्या और बेबी शार्क सांप के पास से चुपके से निकल गए जब वो अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश में व्यस्त था। लेकिन चुड़ैल पहले से ही आर्या को उसके जादुई क्रिस्टल मोती से देख रही थी। ओह अच्छा, तो तुम अपने नन्हे दोस्त को बचाने आई हो। मैं एक के बदले 2 वसूलती हूँ। वेगा ने जहरीली स्याही से आर्या को आश्चर्यचकित कर दिया। अपने चालों का उपयोग करके उन्हें पानी के माध्यम से गोली मार दी, लेकिन आर्या ने उन्हें चकमा दे दिया। जब आर्या वेगा से लड़ रही थी, बेबी शार्क को काल कोठरी की चाबी मिल गई और वो डॉल्फी को बचाने में कामयाब रहा। आर्या चुड़ैल को नहीं हरा सकती थी, इसलिए उसने समुद्र के जादू का उपयोग करना शुरू किया जो समुद्र के राजा ने उसे सिखाया था। पानी की धाराएं हवा और प्रकाश की तरह बहने लगी और सभी स्याही गेंदों को उसे मारने से रोक दिया। ये क्या? तुम उन्हें कैसे रोक रही हो? लोगों को चोट पहुंचाना बंद करो वेगा, तुम इसके लिए नहीं बनी हो। बेबी शार्क ने मुझे बचाया आर्या, अब चलो यहाँ से निकल चले। आर्या ने सुरक्षा कवच से उन तीनों के गिर्द घेरा बना लिया और उन्होंने अंधेरी गुफा को छोड़ दिया और समुद्री साम्राज्य में वापस आ गए। वाह, ये जादुई कवच वाली बात वाकई कमाल की है। तो ये एक लंबी जल यात्रा है।
क्या वे नाश्ता या कुछ और परोसते हैं? सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा बेबी शार्क। मुझे लगा तुम मतलबी हो क्योंकि तुम शार्क गैंग में थे, लेकिन तुम एक अच्छे दोस्त हो। धन्यवाद, मुझे भी एक अच्छा दोस्त मिला है। मैं कभी उस शार्क गैंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। कोई बात नहीं बेबी शार्क, तुम्हें उस गैंग में जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ मेरे दोस्तों के साथ सुरक्षित रहोगे। बेबी शार्क को समुद्री राज्य से प्यार था। उसने अपने नए दोस्तों को अपना गाना भी सुनाया। समुद्री चुड़ैल वेगा फिर से भूखी हो गई थी, क्योंकि वो एक स्वार्थी दुष्ट चुड़ैल थी।